नमस्कार साथियों, आज हम राजनीति विज्ञान में भारतीय संसद के महत्वपूर्ण अंग लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल के बारे में, उसकी संरचना, चुनाव प्रणाली, सदस्य संख्या, कार्यकाल एवं उसकी विशेष शक्तियों सहित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सर्वप्रथम लोकसभा की संरचना। लोकसभा को भारतीय संसद का निचला सदन या निम्न सदन, संसद का प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन या प्रतिनिधि सभा के नामों से जाना जाता है। लोकसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत वर्णित है। लोकसभा की संरचना में उसकी अधिकतम सदस्य संख्या है 552, जिसमें से 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 530 राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित और 2 एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय समूह के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वर्तमान में सदस्य संख्या है 545, जिसमें से 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय समूह से, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है अनुच्छेद 331 के तहत। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। सबसे पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। संसद द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करता हो, जिसमें भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र के मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हो। यदि कोई सदस्य अनुसूचित जाति या जनजाति की आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहा हो तो वह उस राज्य की अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए, लेकिन वह सामान्य सीट पर भी चुनाव लड़ सकता है। सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में वह भारत या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, वह न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित या विकृत चित्त का न हो। यदि कोई सदस्य बिना सदन को यानी कि लोकसभा को सूचित किए, लोकसभा अध्यक्ष को सूचित किए 60 दिन तक लगातार संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है तो उसे संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। शर्त यह है कि अगर इन 60 दिनों में 4 दिनों से ज़्यादा सदन का स्थगन ना हुआ हो तो उसे संसद की सदस्यता से हटाया जा सकता है। संसद का कार्यकाल। संसद का कार्यकाल नहीं, लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष, परंतु इसे समय से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह या सिफारिश पर भंग किया जा सकता है। लोकसभा के संदर्भ में नेतृत्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जो कोटा राजस्थान से भाजपा के लोकसभा सदस्य हैं। लोकसभा में सदन के नेता नरेंद्र मोदी जो कि वाराणसी से भाजपा के लोकसभा सदस्य हैं। लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये पद अभी रिक्त है क्योंकि अभी किसी भी विपक्षी पार्टी को 10% यानी कि 55 से अधिक सीटें प्राप्त नहीं हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष अभी अघोषित है। लोकसभा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समूह के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति 331 अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है। परिसीमन आयोग कुलदीप सिंह आयोग, जिसे 2002 में अनुसूचित जाति के 84 सदस्य
एवं अनुसूचित जनजाति के 47 सदस्य के स्थान आरक्षित है अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। यानी कि परिसीमन आयोग, जैसे कुलदीप सिंह आयोग के नाम से जाना जाता है, 2002 के अनुसार लोकसभा में कुल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 131 स्थान आरक्षित है। अगला है 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटें 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार मतदाता की यानी कि मत देने की आयु, वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार मतदाता यानी कि मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 95वें संविधान संशोधन 2009 के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण तथा अंगल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। 95वां संविधान संशोधन 2009। लोकसभा में सदस्यों की संख्या राज्यों से सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य, महाराष्ट्र से 48, पश्चिम बंगाल से 42, बिहार से 40, तमिलनाडु से 39, मध्य प्रदेश से 29, कर्नाटक से 28, गुजरात से 26, राजस्थान से 25, आंध्र प्रदेश से 25, उड़ीसा से 21, केरल से 21। सिक्किम, नागालैंड एवं मिजोरम से एक एक सदस्य निर्वाचित होता है लोकसभा में। और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक है दिल्ली से एवं पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव से। इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों से यानी कि दिल्ली के अलावा अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों से एक एक लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होता है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1971 की जनगणना पर आधारित है। नेक्स्ट तथ्य है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है अनुच्छेद 75 के तहत। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान यदि आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो संसद को कार्यकाल कानून के द्वारा अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार है, जबकि आपातकाल की घोषणा समाप्त होने की स्थिति में से किसी भी परिस्थिति में 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। लोकसभा की विशेष शक्तियां। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। धन विधेयक पारित कराने में लोकसभा एक निर्णायक सदन है, क्योंकि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। तीसरी विशेष शक्ति है राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने वाला प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया और पास किया जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने वाला प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्य अपने में से ही करते हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां यानी कि 1/10 भाग यानी कि 55 सदस्य होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है एवं उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। अगर लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के उपसभापति द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक था। वर्तमान में 17वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम अयंगर। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।
लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। प्रोटेम स्पीकर, जो कि लोकसभा का सबसे अनुभवी सदस्य होता है, को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य लोकसभा के सदस्यों को सांसद की शपथ दिलाना है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अलग से शपथ लोकसभा अध्यक्ष को नहीं दिलाई जाती। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। लोकसभा को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग किया जा सकता है। राजस्थान से लोकसभा के 25 सदस्यों में 7 स्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित है, जिसमें से अनुसूचित जाति के 4 एवं अनुसूचित जनजाति के 3 स्थान आरक्षित है। अनुसूचित जाति के 4 स्थानों में भरतपुर, करौली धौलपुर, बीकानेर एवं श्री गंगानगर है, जबकि अनुसूचित जनजाति के 3 आरक्षित स्थानों में बांसवाड़ा डूंगरपुर, उदयपुर एवं दौसा लोकसभा सीट आरक्षित है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर एवं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।